बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हम जो लाइंस पढ़ रहे हैं, टेक्सचुअल लाइंस जो आपने ऐड करनी है अपने क्वेश्चंस में। वाटर इन 125 fathom. Each bait hung head down with the shank of the hook inside the bait fish, tied and sewed solid, and all the projecting part of the hook, the curve and the point was covered with fresh sardines. Each sardine was hooked through both eyes, so they made a half garland on the projecting steel. There was no part of the hook that a great fish could feel, which was not sweet smelling and good tasting. The boy had given him two fresh small tunas or albacores, which hung on the two deepest links like plummets, and on the other he had a big blue runner and a yellow jack that had been used before, but they were in good condition still and had the excellent sardines to give them scent and attractiveness. Each line, as thick round as a big pencil, was looped onto a green sapped stick, so that any pull or touch on the bait would make the stick dip, and each line had 240 fathoms coils, which could be made fast to the other spare coils, so that if it were necessary a fish could take out over 300 fathoms of line. अच्छा, ये जो सारी लाइंस हैं ये हेमिंगवे के नॉलेज ऑफ फ़िशिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इन सारी लाइन में उसने प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे उसने बेट लगाया था, चारा लगाया था बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, और कैसे उसने हुक्स को कॉइल किया था, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उसने देखनी थी। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी कि आप इसे ओल्ड मैन के करैक्टर में लिख सकते हैं, और इसलिए भी कि इसको आप फ़िलासफ़ी या थीम ऑफ नावल में लिख सकते हैं, और इसलिए भी कि ये लाइंस आ सकती हैं आपके लिए एज अ क्वेश्चन जब आप टेक्स्ट की लाइंस आती हैं कि डिस्कस एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट इज़ बेटर टू बी लकी बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी। तो कहता है कि हर दिन नया दिन है, खुशकिस्मत होना अच्छा है, लेकिन मैं ठीक होना पसंद करूँगा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब किस्मत आप पर आती है तो आप तैयार होते हैं। यानी वो कहता है कि अच्छी बात है कि आप लकी हों, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा, ताकि जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप तैयार हों। All my life the early sun has hurt my eyes, he thought, yet they are still good. In the evening I can look straight into it without getting the blackness. कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी सूरज ने मेरी आंखों को हर्ट किया। अगर आप देखें ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, क्योंकि ओल्डमैन की आइज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हैं इसमें, इसलिए भी कि लाइफ है, उसकी स्ट्रगल है, उसकी इनर स्ट्रेंथ को शो करती हैं, और इम्पोर्टेंस आ सकता है, सिंबल आ सकती हैं, तो ये उसकी आइज़ के लिए लाइन। he's got something, the old man said aloud, he's not just looking. अच्छा जी, ये है वो पहली लाइन। बहुत अहम क्वेश्चन है मार्लिन से जो कम्बैट था ओल्ड मैन का, कि कैसे वो लड़ाई करके वो मार्लिन को शिकार करता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो यहाँ पे पहली बार वो परिंदा देखता है और वो कहता है कि ही इज़ गॉट समथिंग, ही इज़ नॉट जस्ट लुकिंग। वो लाजमी किसी बड़ी मछली के पीछे आया है, ये परिंदा ऐसे ही नज़र नहीं आता। यहाँ डॉल्फिन, बिग डॉल्फिन की लाइन्स भी हैं। तो ये कहता है एगवा मौला यू होर, ये वो पहली बार लाइंस यूज़ करता है मार्लिन के लिए। यहाँ पे आती है जो सेल्फ टॉक है या उसकी मोनोलॉग है ओल्ड मैन का, जिसमें वो डिस्कस करता है अपने साथ, और इस बात को डिस्कस करता है कि आखिर उसने कब खुद बोलना शुरू। लोनलीनेस ऑफ ओल्ड मैन बहुत अहम क्वेश्चन है थीम का, उसमें आप ये लिख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हेमिंगवे ने अपनी थीम्स को खुद ही अपने नावल के अंदर ही डिस्कस किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको अलग से कोई कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन लाइन्स से आप उसका वो कंटेंट देख सकते हैं। ही डिड नॉट रिमेंबर व्हेन ही हैड फर्स्ट स्टार्टेड टू टॉक अलाउड व्हेन ही वाज बाय हिमसेल्फ। उसे याद नहीं कि उसने कब खुद से बातें करना शुरू की, जब वो अकेला होता था। ही हैड sung when he was by himself in the old days, and he had sung at night sometimes when he was alone staring on his watch in the smacks or in the turtle boats. He had probably started to talk aloud when alone when the boy had left. कहता है कि शायद उसने तब, वो रातों को अकेले गाया करता था, लेकिन शायद उसने तब बात करना शुरू कर दी जब लड़का चला गया और वो अकेला होता था। But he did not remember, लेकिन उसे याद नहीं था। When he and the boy
फिश टुगेदर दे यूजली स्पोक ओनली व्हेन इट वाज नेसेसरी, क्योंकि जब वो इकट्ठे भी होते थे तो वो तभी बात करते थे जब बहुत ज़रूरी होती थी। दे टॉक्ड एट नाइट और व्हेन दे वर स्टॉर्म बाउंड बाय बैड वेदर, या तो वो रात को बात करते थे या जब तूफान आ जाता था तब बात करते थे। इट वॉज कंसिडर्ड अ virtue not to talk unnecessarily at sea, and the old man had always considered it so and respected it. समुंदर के ऊपर गैर ज़रूरी बात ना करना एक नेकी ख्याल की जाती है और हमेशा ओल्ड मैन इस बात का ख्याल रखता था। बट नाउ ही सेड हिज थॉट्स अलाउड मैनी टाइम्स सिंस देयर वाज नो वन दैट दे कुड अनॉय। लेकिन अब वो काफ़ी बार अपनी सोचों को बावाज़ बुलंद सोचा करता था, इसलिए कि यहाँ अब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी इस बात पर गुस्सा या नाराज़ हो। इफ़ द अदर्स हेयर मी टॉकिंग आउट लाउड दे वुड थिंक दैट आई एम क्रेजी। अगर कोई मुझे देख ले तो वो सोचेगा कि मैं पागल हूँ, इससे अलाउड। बट सिंस आई एम नॉट क्रेजी आई डू नॉट केयर, एंड द रिच हैव रेडियोज टू टॉक टू देम इन देयर बोट्स एंड टू ब्रिंग देम द बेस बॉल। लेकिन मैं पागल नहीं और मुझे परवाह नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनके पास रेडियोज़ हैं बातें करने के लिए, और बेसबॉल रेडियो की खबरें, रेडियो जो है बेसबॉल की खबरें बताता है। This far out, he must be huge in his mouth, he thought. Eat them fish, eat them, please eat them. एक रिलेशनशिप सैंटियागो का मार्लिन के साथ भी है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है वो सैंटियागो जो है वो मछली के साथ। तो ये सारी की सारी लाइंस हैं। इनमें से ये आपने लिखनी है, रजिस्टर पर ज़रूर लिख लेनी है अलहदा से, लेकिन इनमें से आप याद क्या करेंगे और क्या यूज़ करेंगे ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छी बात है सारी याद करें और इसी वर्डिंग में आप अपने पेपर को जो है वो उसको एम्बेलिश करें। लेकिन अगर पूरी नहीं भी याद होंगी तो क्रक्स अगर आपको याद रहेगा, इसका कुछ मेन थीम बातें लिखने, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। Come on, make another turn. Just smell them. Aren't they lovely? Eat them good now and then. There is a tuna, hard and cold and lovely. Don't be shy, fish. Eat them. ये सारी गुफ्तगू है जो वो फिश से कर रहा है। I wish I had the boy. अच्छा, ये फर्स्ट टाइम कहा है ओल्ड मैन ने ऊंची आवाज़ में। और आप ये देखेंगे कि तकरीबन 6 से 7 बार ये जुमला उसने रिपीट किया है। इससे ये आप लाइन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ओल्ड बॉय के रिलेशनशिप के साथ में जो मैरिलिन के साथ था। ये जुमला बार बार आएगा। नो वन शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज, ही थॉट, बट इट इज़ अनअवॉइडेबल। बुढ़ापे में किसी को अकेले नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता, ये नागज़ीर है। मतलब बुढ़ापे में हर कोई अकेला हो जाता है। He remembered the time he had hooked one pair of marlin. The male fish always let the female fish feed first, and the hooked fish, the female, made a wild, panic-stricken, despairing fight that soon exhausted her, and all the time the male had stayed with her, crossing the line and circling with her on the surface. He had stayed so close that the old man was afraid he would cut the line with his tail, which was sharp as scythe, and almost of the size and shape. When the old man had gaffed her and clubbed her, holding the rapier bill with its sandpaper edge and dipping her across the top of her head until her color turned a color almost like a bagging of mirror, and then what the boys ate hoisted dread her abroad. The male fish had stayed by the side of the boat. Then while the old man was clearing the lines and preparing the harpoon, the male fish jumped high onto the air beside the boat to see where the female was, and went down deep, his lavender wings that were his pectoral fins spread wide, and all his wide lavender strips showing. He was beautiful, the old man remembered, and he had stayed. और वो एक स्टोरी याद कराया जिसमें उसने एक फ़ीमेल को एक जोड़ा था फ़िश का, और उसमें उसने जब बेट किया तो जो मेल फ़िश है उसने पहले फ़ीमेल को खाने दिया, जिसकी वजह से वो हुक हो गई। और उसकी परेशानी में वो इतना परेशान हुआ जब उसको कांटा लग गया और वो तड़प रही थी, तो जो मेल फ़िश है वो उसके इर्द चक्कर खा रहा था, और इतना चक्कर खा रहा था कि बूढ़े को डर लगा कि ये उसकी डोरी ना तोड़ दे, क्योंकि वो बार बार वो अपनी दुम को मार रहा था। इवन जब वो उसको क्लब करके ऊपर भी ले आया बोट के, तब भी उसने एक ऊंचा गोता लगाया जिसमें उसने सिर्फ ये देखना था कि फ़ीमेल कहाँ था, और फिर अंदर गहरे पानी में चला गया। दैट वॉज द सैडेस्ट थिंग आई एवर सॉ विद दैम। और ये शायद उसके के लिए सबसे ज़्यादा उदास कर देने वाली चीज़ थी। द बॉय वॉज सैड टू एंड वी बेग्ड हर पार्डन एंड बुचर्ड हर प्रॉम्प्टली। कहते हैं कि उसके बाद हमने उससे माफ़ी मांगी और उसे फ़ौरन ही ज़िबा कर दिया उस फ़ीमेल को, उनकी वो ये सारा मंज़र देखने के बाद। तो ये एज क्वेश्चन अलग से आ सकता है, आप इसे किसी और क्वेश्चन में भी जो उसके रिलेशनशिप है मार्लिन के साथ उसमें भी कर रहे हैं। Fish, he said softly aloud, I'll stay with you until I'm dead.
तो गॉड लेट हिम जंप, यहाँ पे ये है जब वो पहली बार आपको नज़र आता है कि ओल्ड मैन का अल्लाह ताला के साथ कोई रिलेशन है। फिश, आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स, और ये भी वो है, आप उसके रिलेशनशिप में लिख सकते हैं। छोटी कोटेशंस ज़्यादा अच्छी रहती हैं लिखने के लिए। बड़े जो पैराग्राफ हैं उनको आप एज कोटेशन के बजाय अगर आप वैसे ही लिखें याद करके बगैर कोटेशन मार्क्स के अपने वर्ड्स के तौर पर, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यू आर फीलिंग इट नाउ फिश एंड सो गॉड नोज एम आई, अब तुम्हें इस कांटे का एहसास हो रहा है और मुझे भी। What kind of hand is that? Cramp then if you want. Make yourself into a claw. I will do you no good. ये तब कह रहा है जब उसके हाथ में कट लग गया और वो बड़े दर्द कर रहा है और वो अपने हाथ को कर्स कर रहा है कि किस किस्म के हाथ हो तुम, अगर तुम चाहते हो तो अकड़ जाओ और पंजा बन जाओ और मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूँगा। तो ये ओल्ड मैन की एक थ्योरी है, हेमिंगवे ने डिस्कस किया है कि जब इंसान की अपनी बॉडी उसको चीट करना शुरू हो जाती है बुढ़ापे की वजह से, तो इंसान उसके साथ कैसे डील करता है। I wish I could feed the fish, he thought. He's my brother, but I must kill him and keep strong to do it. You can let the cord go hand and I will handle him with the right arm alone until you stop that nonsense. तुम रस्सी जाने दे सकते हो और मैं उसे दाएं बाजू से ही कर लूँगा जब तक तुम ये हरकत बंद नहीं कर देते। ये वो अपने हैंड को कर्स कर, अपने हाथ को बुरा भला कह रहा है। I hate a cramp, he thought. It is a treachery of one's own body. मुझे क्रैम्प्स जो अकड़ जाती हैं चीज़ें बिल्कुल नापसंद हैं। ये तो अपने ही जिस्म का धोखा है, यानी वो उसका जिस्म धोखा दे रहा है उसे। ये है जी बिग मार्लिन का। अगर आपको करेक्टर स्केच लिखना पड़े तो ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं ये बिग मार्लिन का फिजिकल फीचर्स हैं। ही वाज ब्राइट इन द सन एंड हिज हेड एंड बैक वर डार्क पर्पल एंड इन द सन द स्ट्रिप्स ऑन हिज साइड्स शोड वाइड एंड अ लाइट लेवेंडर. His sword was as long as a baseball bat and tapered like a rapier, and he rose his full length from the water and then re-entered it smoothly like a diver. And the old man saw the great sketch blade of his tail go under, and the line commenced to race out. अब ये उसकी आइडियोलॉजी है या उसके रिलेशनशिप में। If I were him, I would put in everything now and go until something broke. But thank God, they are not as intelligent as we who kill them. Although they are more noble and more able. कहते हैं मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं अपनी सारी ताकत लगा देता और रस्सी तोड़ देता, लेकिन शुक्र है ये उतने समझदार नहीं होते जितने हम हैं जो इन्हें मारते हैं, अगरचे वो हमसे ज़्यादा शरीफ और काबिल हैं। I wish I could show him what sort of man I am. ये रिलेशनशिप विद मार्लिन में आई एम नॉट रिलीजियस, यहाँ आती हैं उसके रिलीजियस जो थाट्स हैं, जो उसके रिलीजियस नोशंस हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाया करता है अक्सर। I'm not religious, he said, but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys. ये नज़में हैं, आप उनकी दुआएं या नज़में समझ सकते हैं। 10 पढ़ूँगा and that I should catch the fish, अगर मैं मछली पकड़ लूँ, and I promise to make a pilgrimage to the Virgin of Cobre if I catch him, और मैं एक ज़ियारत भी करूँगा Virgin of Cobre की, that is a promise, मन्नत मान रहा है। He commenced to say his prayers mechanically. उसने ऐसे ही जैसे हम आदतन दुआएं पढ़ते रहते हैं और हमारा जहन उस पर नहीं होता और हमारी ज़बान जो है अल्फाज अदा कर रहा है। समटाइम्स ही वुड बी सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रिमेंबर द प्रेयर एंड देन ही वुड से देम सो फास्ट दैट दे वुड कम ऑटोमेटिकली, और फिर वो इतनी तेज़ी से कहता था कि वो मुंह से खुद ही, जैसे आप जब कोई आयत भूल जाते हैं तो आप स्टार्ट से पढ़ते हैं और वो आपकी ज़बान पर जारी हो जाती है। हेल मैरीज आर ईजियर टू से देन आवर फादर्स, ही थॉट। और यहाँ पे भी हम भी जैसे कहते हैं ना कि 2 रकात पढ़ लेते हैं और 4 रकात वाला मुश्किल है। I told the boy I was a strange old man. ये उसकी philosophy of life है, उसकी characteristic. If you are not tired fish, you must be very strange. ये तारीफ़ कर रहा है fish की